मैंने पूछा इसे हमारे कमरे में किसने रखा? हमसे क्यों पूछ रहे हो सकता है नजर की याद में संभाल के रखी हो इसने। असली क्या इसकी उससे मंगनी नहीं हुई थी? अंगूठी भी पहनी होगी ना? मरजान ने इसे नहीं रखा। और ये कि वो मरजान को देखना भी नहीं चाहेगा, मगर आतिश तो उस पे अपने से ज्यादा भरोसा करता है। ये सब कुछ देखकर मुझे तकलीफ होती है, मैं मर जाऊंगी अम्मी। वो मुझे भले ही ना चाहे, मैं उसकी जान ले लूंगी। क्या करना चाहती हो? हाँ? वो मरजान पर अपना हक जताता है। आतिश मरजान पे आशिक हो गया है। क्या बकवास कर रही हो नरमिन? मरजान, हम उसे ढूंढ तो लेंगे ना, उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। ऐसी चीजें होती ही इसलिए ताकि उनसे सबक हासिल करके आगे बढ़ सके। सही कहा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि तुमने इस शादी को हद से ज्यादा सीरियस ले लिया है। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके तुमने मरजान को प्रोटेक्ट किया और वो तुम्हें इग्नोर करके नजर से छुप के मिल रही है। आतिश, मुज़य्यनम, आप हद पार कर रही हैं। मैं बताती हूँ। आतिश, क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर बस तहमत को ढूंढने के लिए आई थी। आतिश, ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात तसल्ली से सुनो। वैसे तुम्हारा मतलब क्या है और तुम क्या कहना चाह रहे हो? आतिश, ये क्या कर रहे हो आतिश? आतिश अब से तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। ये क्या किया उसके साथ? एक लफ्ज मत कहना, चलो गाड़ी में बैठो। क्या कर रहे हो ये आतिश, और क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो। देखा, मैंने कहा था ना हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम नजर के घर पे क्या कर रही थी? मैंने पूछा क्या कर रही थी नजर के घर पे? उस घर के अंदर तो नहीं गई थी, मैं बाहर थी। दमित को ढूंढने के लिए गई थी मैं वहां। तो ये है तुम्हारा जवाब? दमित को ढूंढने गई थी? हाँ, वो शख्स बहुत करीब खड़ा था तुम्हारे। उसे चक्कर आ गए थे और मैं उसकी बहन के लिए फिक्रमंद थी, इसलिए। मुझे वो शख्स तुम्हारे इतना करीब बिल्कुल कबूल नहीं।
लेकिन तुम फिर भी उसके इतने करीब खड़ी थी। क्यों ढूंढ रही थी तुम दमत को? हम उस तक पहुंच नहीं सके। मैं वाकई उसे ढूंढने के लिए गई थी वहां। सुनो आतिश, तो फिर तुम अकेली क्यों नहीं गई? नज़र को अपने साथ क्यों लेकर गई थी तुम? मैं उसके साथ वहां नहीं गई थी। नजर वहां पर बाद में आया था। और ये सवालात क्यों कर रहे हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फोन किया था मैंने। नहीं तो तुमने फोन नहीं किया? किया था, बहुत बार किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या है ये? देखो, मुझसे शायद फोन साइलेंट मोड पर हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, कबूल करती हूँ, मगर मैं... तो तुमने नज़र को अपने साथ चलने के लिए कहा, दैमित को ढूंढने के लिए। खैर छोड़ो इसे। वो शख्स तुम्हारे इतना करीब क्यों खड़ा था? वो करीब नहीं था, उसे बस चक्कर आ रहे थे और मैंने उसकी मदद की। इसमें गलत क्या है अगर मैंने मदद की? उसे चक्कर आने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? बताओ मुझे। आतिश, शायद तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। उसे चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो अपनी बहन के लिए परेशान था। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? एक मिनट रुको। क्या तुम फिर से किसी बात की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो तो खबरदार, खबरदार अगर मुझ पर इस बार इल्जाम लगाया तुमने। तो तुम मुझसे और क्या तवक्को रखती हो? बस आतिश, खबरदार जो तुमने फिर से मुझे झूठा कहने की कोशिश भी की। तुम्हारी बात पर यकीन करने की मुझे बस एक वजह दे दो, सिर्फ एक वजह। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम गौर से देखो। ये मैं हूं मरजान, और मैं तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देने की पाबंद नहीं हूं। सुना तुमने? कुछ चीजें ऐसी है जो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसीलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूं। तुम भी, क्योंकि इसके नतीजे संगीन होंगे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कौन से नतीजे? क्या करोगे तुम? मुझे मुल्क से बाहर जाने को कह दोगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे? बताओ ना, क्या करोगे तुम? हाँ, या फिर मुझे तलाक दे दोगे? हाँ बताओ ना, मुझे क्या करोगे? तलाक दे दोगे ना? चलो बताओ भी, तलाक दोगे ना मुझे? टूटी तो नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खड़े भी नहीं हो पाते इस वक्त। मुझे इस तरह देख के मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ, ऐसा ही है। पूरा प्लान तो कामयाब ना हो सका, मगर मरजान को उसके खिलाफ कर दिया हमने।
अब आतिश उसका हशर बिगाड़ देगा, तुम देखना। अपनी जबान संभालो असली। माजरत चाहती हूँ तुमसे, मगर वो लड़की मेरे नजदीक चालबाज है। उसका इतना लिहाज करती हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मरजान चालाकी में तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। क्या नजर, तुम पर इस वक्त ये बातें बिल्कुल सूट नहीं कर रही। जरा खुद को देखो। तो अब क्या करना है? क्या सोचा तुमने? तुम और तुम्हारी अम्मी का प्लान तो कामयाब हो गया। मेरे ख्याल से हमें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आतिश उसे छोड़ देगा यकीनन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आतिश को मरजान के खिलाफ मजीद भड़काएंगे। मैं उस चुड़ैल को आतिश की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मत भूलो, इस दफा ये खेल मैंने और मेरी अम्मी ने बनाया है। हम तीनों अब इस प्लान का हिस्सा हैं। हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। चलो अब चलते हैं। आप भी जाओ, अब क्या अपनी नाक ही देखते रहोगे? मैं अपने होश खो बैठूंगा। जब हम उनकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया। क्या बाद में बात कर सकते हैं? चाहे कागज पर ही सही, मगर वो तुम्हारी बीवी है आतिश। मुज़य्यन अम्मा, खामोश रहिए। उसका किसी अजनबी आदमी के घर जाना और वहां रह जाना कैसे कबूल है तुम्हें? मुज़य्यन अम्मा, बस कर दें, अकेला छोड़ दें मुझे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वो लड़की हमारा नाम खराब कर रही है। चली जाए। ऐसे ही चलता रहा तो तुम खुद एक दिन अपने आप को मार लोगे। अम्मी, प्लीज आप मुझे कहीं मत भेजें। मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपसे और अपने भाई से दूर नहीं होना चाहती। हमसे दूर नहीं होना चाहती या मलिक से? क्या कह रही हैं आप अम्मी? तुम दोनों का इस घर में रहना मुनासिब नहीं रहा। किसी एक को जाना होगा। लेकिन जाना जरूरी क्यों है अम्मी? क्योंकि यही बेहतर होगा। मैं किसी अजनबी को सामान बांधकर घर से निकलने को नहीं कह सकती। बेहतर होगा तुम चली जाओ। लेकिन अम्मी, तुम दोनों पर एक साथ नजर रखने की ताकत नहीं है मुझ में। अम्मी प्लीज आप मुझे ऐसे तकलीफ मत पहुंचाएं प्लीज। तकलीफ नहीं पहुंचा रही, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अम्मी प्लीज मुझे खुद से दूर मत करें, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हें मुस्तकबिल की गलती से बचा रही हूँ, समझ रही हो? ये क्या तरीका है मुझे बचाने का? जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उनसे दूर कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना होगा ताकि तुम खुद को संभाल सको। समझ आई तुम्हें?
आ जाओ। कहाँ चले गई थी तुम? तुम्हारे लिए कितना परेशान थे हम। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता चला तुम मुझे समर हाउस आई थी ढूंढने के लिए। भाई ने बताया मुझे। आतिश फिर से गुस्सा हो गया ना? हाँ, हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मुझे मेरा फोन नहीं मिला तो घर ढूंढने के लिए गई थी मैं, और मेरी वजह से बिगड़ गया सब कुछ। मगर नजर ने कहा था कि तुम घर पर नहीं हो। मैं सीधा घर नहीं गई थी, शायद इसलिए तुम बिना वजह परेशान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया है दमत। आतिश सब कुछ गलत समझ रहा है। उस आदमी ने मेरे भाई की नाक तकरीबन तोड़ ही दी थी मरजान। उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा कि मैं वहां तुम्हें ढूंढ रही थी। फिक्र मत करो, उसे जो सोचना है सोचने दो। लेकिन दहमत, उसका गुस्सा करना एक तरह से ठीक है। उसने मुझे कॉल्स की, मैंने उठाई नहीं, वो परेशान हो गया होगा। और फिर इस तरह से नजर के साथ देखना। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है उसे समझाने की? वो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचे, क्योंकि चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्या हो गया है मरजान? तुम्हें पहले तो इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। कुछ भी तो नहीं हो रहा दहमत, क्या होगा? मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे गलत ना समझे और कुछ नहीं। ओके, समझ गई, लेकिन ऐसा क्यों चाहती हो तुम? आतिश बुरा इंसान नहीं है। हमने एक साथ बहुत कुछ देखा। मुझे पता नहीं क्यों, मगर शायद आदत हो गई है उसकी। मगर मुझे लगता है कि भले हमारी शादी एक रस्मी शादी है, मगर किसी घर मर्द के घर जाना फिर भी शायद गलत था मेरे लिए। और क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हिफाजत करता है? अगर चाहो तो मैं उसे जो हुआ सब कुछ बता सकती हूँ मरजान। नहीं, मेरा बात करना सही होगा। चाहे जो कुछ हुआ उसे मेरा यकीन करना चाहिए था। मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि भाई अब कोई नया इशू बना दे। ठीक है, चलते हैं। ये लो मलिक। ये क्या है? वो पैसे जो मेरी जगह कर्जदारों को दिए थे तुमने। तुम इतने पैसे कहां से लाए? बैरात, तुमने फिर से कुछ गलत तो नहीं किया? तुम्हें इससे क्या है? हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेने देना नहीं है। ले लो, मैंने कर्ज अदा कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा मत कहो भाई, मैंने इसे कभी कर्ज नहीं समझा था। मलिक, मैंने तुमसे कहा ये रखो, ठीक है? बैरात मत करो ऐसा। हम दोस्त हैं, भूल गए क्या? नहीं है, हम दोस्त नहीं हैं। अब मैं तुमसे कोई नेकी या पैसे नहीं चाहता, सुना तुमने? और याद रखना, तुम मेरी बहन से दूर रहोगे, वरना अच्छा नहीं होगा मलिक। बैरात, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर मुझसे इसकी तवक्को मत रखना। चिचिक से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। तुमने उसका नाम लेने की जुर्रत कैसे की? अभी बताता हूँ। पास आ जाओ मलिक। आइंदा चिचिक का नाम लेने की भी जुर्रत मत करना, सुन लिया ना तुमने? चाहे तुम मुझे 1000 बार मारो, मैं तुम्हें वापस कभी नहीं मारूंगा। ना तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा और ना ही चिचिक को छोड़ूंगा मैं। मलिक, मलिक, ऐसे नहीं मानोगे। चाहे ये जमीन फट जाए या फिर कयामत आ जाए,
मैं चिचिक को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बात पर यकीन करने की मुझे बस एक वजह दे दो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम गौर से देखो। ये मैं हूं मरजान, और मैं तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देने की पाबंद नहीं हूं। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? प्लीज आतिश। क्या कर रही हो तुम? अगर मैं मार देता तो? मैं खुद को बचा लेती। बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी वर्कआउट करना है। काफी अरसे से नहीं किया। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? हम बात करेंगे। तुम हक पर हो और मैं गलत थी। मुझे तुम्हें पहले कॉल करनी चाहिए थी, मगर उस वक्त वाकई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। गाड़ी में जो तुमने मुझे कहा था उस बात पर गुस्सा थी मैं तुमसे, और अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। तुम नहीं आ रहे? कुछ काम है। कैसा काम? बस है कुछ काम। वैसे भी हम कब से एक दूसरे को बताने लगे कि हम दोनों कहां जा रहे हैं। तुम बताती हो क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करते तो मैं तुम्हें बता कर जाती, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस हो गया मुझसे। मगर मैं नहीं चाहती हमारे बीच नाराजगी रहे। तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था। हमारे बीच नाराजगी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है? हाँ? वैसे भी तुम जो करना चाहती हो वही करती हो हमेशा। हम कहां से आ गया? तुम चीटिंग कर रहे हो, और अब मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो सब मेरी गलती है? हाँ? इतना सब कुछ हो गया, इतना वक्त गुजरने के बाद भी तुम्हें मैं समझ क्यों नहीं आ रही हूं? तुम्हें भी कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि मुझे कैसा फील होगा।
मैं जानती हूँ मैंने सब कुछ बिना सोचे समझे किया क्योंकि मैं घबरा गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और अब समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन तुम हक पर थे। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी वही करती जो तुमने किया। नाजिर तुम्हें पसंद नहीं है ये मैं जानती हूँ, मगर ये भी तो देखो कि उसकी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जरा ये भी बताओ कि नतीजे वाली बात से तुम्हारा क्या मतलब था? पता है सबकी वजह से हमें क्या हासिल हुआ है? सिर्फ टेंशन। जाओ जाकर आराम करो तुम। मैं तो वार्म अप कर रही थी। जी कहिए जायदे साहब। हेलो मिस्टर आतिश, ये इटली के आर्ट सेंटर का आखिरी हफ्ता है और ये भी बताना था कि तुर्की की 3 और फिल्म्स भी शामिल हो रही हैं। अगर फौरन ही कोई डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो सकती है। मैं अभी ये हैंडल नहीं कर सकता, दूसरी फर्म्स को लेने दे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ठीक है मिस्टर आतिश। क्या कहा मिस्टर आतिश ने? और क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, दूसरी फिल्म्स को लेने दो। अफसोस की बात है, सच में अफसोस। सिर्फ इसी की वजह से हमें इटली जाने का मौका मिल रहा था। मुझे मरजान साहिबा से बात करनी होगी, शायद वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। मुझे नहीं लगता वो ये लेने में इंटरेस्टेड होंगी। शायद वो मान जाए। मैं उन्हें कॉल करूंगा। ठीक है। मलिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चिचिक, क्या हुआ? तुम रो रही थी? क्या बात है? अम्मी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? मैंने बहुत समझाया अम्मी को कि मुझे ना भेजे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता। मैं तुमसे या अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती मलिक। शायद मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता कभी। तुम्हें अपनी फैमिली से दूर होता नहीं देख सकता। लेकिन तुम क्या करोगे? जितना मैं चुप रहता हूँ तुम उतना ही मुसीबत में आ जाती हो। लेकिन तुम कुछ बोलोगे भी तो अम्मी नहीं मानेंगी। उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ। और उन्हें कैसे समझाएं? तुम अभी अंदर चली जाओ, आराम करो और उदास मत होना, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे होते हुए फिक्र मत करना, ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम कभी हार मत मानना। हमेशा साथ देना मेरा। तुम्हारी अम्मी और भाई दोनों वक्त के साथ समझ जाएंगे, ठीक है ना? चलो अब जा रहा हूं मैं, फिर मिलते हैं।
अब सॉरी, मैं बाहर चली जाती हूँ। जरूरत नहीं है। मुझे भी तो नॉक करने की आदत नहीं है, शायद इसीलिए हो गया मुझसे। रुको, क्या हुआ? तुमने स्वेटर उल्टा पहन लिया, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? चलो इसे सीधा करो, वरना किस्मत भी उल्टी हो जाएगी। मैंने सुना है कि जब कपड़े उल्टे हों तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ, सारा कसूर बस कपड़ों का ही तो है, तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहन लिया, मैं मुड़ रही हूं। रुको, अब क्या हुआ? मुझे इसे ठीक कर लेने दो। और हमारी बात अधूरी रह गई थी। नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। उस पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी तुम बार बार वही बातें रिपीट करती रहती हो। अच्छा तो खुद ठीक कर लो। जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। तो फिर पहले बताना चाहिए था। पूछ लेती तो बता देता। कहाँ जा रहे हो? अब क्या हर बात का हिसाब दूं? सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे तुमसे हिसाब लेने का हक अभी पूरी तरह से नहीं मिला। मुझसे तो पूरा हिसाब लिया जाता है, एक एक डिटेल पूछी जाती है, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया तो वही सवाल बुरे लगते हैं तुम्हें। अब देख लो, तुम ताना मार रही हो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सच बोल रही हूं तुमसे। कहाँ जा रहे हो, बता कर जाओ मुझे। ऑफिस जा रहा हूं काम करने के लिए, और कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, हो गई तसल्ली? अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। जो हुआ भूला नहीं हूं। तुमसे मदद का पूछकर गलती कर दी मैंने तो। कितनी हैरत की बात है यार, एक ही बात को पकड़कर बैठा है। हालांकि मैंने गलती मान ली है, मैं ही पागल हूं जो बार बार समझाने की कोशिश की मैंने। सुनता कब है वो? इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। नाइंसाफी खुद करता है और गुस्सा मुझ पर निकालता है। मगर नहीं, बस बहुत हुआ। मैं कर ही क्या रही हूँ? मैंने गलती मान ली, अब तक नहीं समझा तो उसका मसला है। मैं क्यों सफाई दे रही हूँ और कब तक सफाइयां देती रहूंगी? और देखो जरा कितना बदतमीज है। अब खुश हो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। हद होती है भाई। तुम अभी तक यहाँ पर हो? मेरी नकल उतारने के लिए और प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। मैं चलता हूं अब। चलो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेरी नकल उतारने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। बदतमीज, हद है यार, कितनी अकड़ है इसमें, कितना ज्यादा बदतमीज इंसान है ये। क्या हुआ? हैदर को आपके और फैनेज वाला झूठ पता चल गया है।
अगर वो ये जानने के बाद भी खामोश है तो मतलब कि जरूर वो कोई बड़ी चाल चल रहा है। तुम सही कह रहे हो आतिश, वो बहुत ज्यादा चालाक है, जरूर कुछ ना कुछ करता। उस पर नजर रखो। जैसा आप कहें भाई। चलो फातिह, साथ चलो मेरे। मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, शुरू में ही कर लेनी चाहिए थी। इतना वक्त इंतजार करना बेवकूफी थी। सच में बेवकूफी थी। अगर मैं होता, बगैर इन्वेस्टिगेट किए कभी भी किसी स्ट्रेंजर से डील नहीं करता, लेकिन तुमने बगैर इन्वेस्टिगेट किए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और आसानी से हर चीज को मेरे हवाले कर दिया। मगर फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। बस तुम हमारी डील पर कायम रहना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने कोई बिजनेस डील नहीं की आतिश करहान, और फिर मेरे ऐसा करने से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जितना इन्वेस्टिगेट करना है कर लो, मगर एहतियात से, कहीं उसमें खुद डूब मत जाना। मेरे और मेरी फैमिली के बारे में तुम उतना ही जान सकते हो जितना मैं चाहूंगा। जरूर इसको किसी ने कुछ बताया है। खैर, मुझे यकीन है कि तुम दोबारा कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे। अब वक्त ही बताएगा। क्या हो गया है? सभी क्या सोच रही हैं? आतिश का रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो इस कदर गुस्से में था जैसे पागल हो गया हो बिल्कुल। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब अम्मी हम अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं। जितना उसे गुस्सा आएगा उतना हमें फायदा होगा और हम जल्द से जल्द मरजान से जान छुड़ा लेंगे। मोहब्बत में तो उसके होश ही उड़ गए हैं। इतना सब होने के बाद भी वो मरजान को मासूम समझता है। ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इतनी दूर में ऐसे ही नहीं आई। इसका जल्द ही कोई हल निकालना होगा। जैसे हैदर ने मेरा घर बर्बाद किया था, मैं उसका खानदान बर्बाद करूंगी। मुराद तो मर गया, अब बाकी सबकी बारी है। हाँ, मगर आतिश ऐसा नहीं चाहता अम्मी। जानती हूं, मगर मुझे सब्र से काम लेना होगा। जब उसे पता चलेगा कि हैदर की बेटी कैसी है, तब सब बदल जाएगा। तब तक आतिश को काबू में रखना होगा। उसे उस हद तक ले जाना है जहां वो उसकी शक्ल भी ना देखना चाहे। अगर हम रोज कुछ ऐसा ही करते रहे तो अपने मकसद में जल्द कामयाब हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर जो ठीक लगे आप करें। आप जानते हैं अब बेहतर क्या है। हाँ बेटा, ऐसा ही करेंगे, वरना देखते देखते सब कुछ खो देंगे और वो मरजान हमें आतिश के करीब भी नहीं आने देगी। इसलिए इस बार हम कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास तस्वीरें हैं ना? हाँ है। ठीक है। ओफ अल्लाह, मेरा फेवरेट नेकलेस टूट गया। जी बस एक नेकलेस ही तो है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? भूल जाओ इसे। क्या ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए? नहीं, ये मेरा फेवरेट था।
क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो? बुरा ख्वाब देखा क्या? कैसा ख्वाब, नींद ही नहीं आई मुझे। तुम नहीं आए तो मुझे फिक्र हो रही थी। चाहे कागज पर ही सही, मगर वो तुम्हारी बीवी है आतिश। उसका किसी अजनबी आदमी के घर जाना और वहां रह जाना कैसे कबूल है तुम्हें? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़की हमारा नाम खराब कर रही है। मैं काम में मसरूफ हूं। आई होप तुमने मेरी नकल की प्रैक्टिस कर ली होगी। मुझे काम करना है, तुम सो जाओ। मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगी और साथ साथ काम भी। वैसे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं कॉफी ले आऊं या फिर खाने के लिए कुछ चाहिए? अगर कुछ भी चाहिए तो बता दो। मैं जाकर खुद ही कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मगर तुम मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। तुम बगैर बताए उस आदमी के घर गई थी। ठीक है, तुम हक पर हो। इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ मैं? तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अभी तक जवाब नहीं दिया तुमने। सब एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि कुछ भी नहीं बदला। और किसने पूछा तुमसे? किसी ने नहीं पूछा। बस यही मसला है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, और क्या हो सकता है भला? काम कर रहा हूं, तुम जाकर सो जाओ। अगर तुम नहीं सो रहे तो मैं भी सुबह तक यहीं और यहीं बैठी रहूंगी। गुस्सा तो मुझे अभी भी है, लेकिन तुम्हें तकलीफ में भी नहीं देख सकता।
मुझे नहीं पता कब सो गई मैं। गुड मॉर्निंग मिर्जान साहिबा। आतिश कहाँ है? मैं बस यहाँ बैठे बैठे सो गई थी। वो ये कुछ चीजें लेना भूल गया था। मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, वो हमें साथ निकलना है। वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा। मैंने कहा तो था कि मैं भी चलूंगी। क्या हुआ नरमिन, अब क्या बात है? हैदर, पैसे चाहिए मुझे कुछ, तो वो दे देना प्लीज मुझे। पर किस लिए? क्या मतलब किस लिए? बस पैसे चाहिए मुझे हैदर। फिर भी वजह तो पता चले। देखो, बात सुनो मेरी। प्रेसिडेंट बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। लोगों को गिफ्ट्स देने होते इतना आसान नहीं होता। तुम किस तरह की औरत हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि हम कितनी मुसीबत में हैं। नेजर मुश्किल से पैसे देता है, अब मैं क्या भीख मांगू जाकर उससे? पैसे देते तो तुम्हें भी फायदा होता मेरे साथ साथ। बहुत अच्छा होगा कि तुम इस फजूल से फाउंडेशन में मुझे मत घसीटो। या मेरे अल्लाह। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय कीजिए। बुराक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे भाई की वजह से बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझसे दूर रहने की तुम्हें जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे भाई नहीं लेते। ये बात मैं उनसे भी साफ साफ कह चुकी हूँ। कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। ये मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे किससे मिलना चाहिए। और भाई ने तुमसे जो भी बदतमीजी की है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। दैमित, प्लीज तुम माफी मत मांगो। वो बस अपने तरीके से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। सुनो दैमित, फैमिली इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मेरे पास कभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली के दरमियान रुकावट बनना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि हम दोनों थोड़ा फासला रखें। डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। हैदर साहब, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा इसका बदला कैसे उतारूंगा, मगर मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके काम आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वादा करता हूं मैं। अच्छी बात है। सबसे पहले तुम जमाल के करीब जाओ और उसके बारे में कुछ खास जानने की कोशिश करो।
मगर जमाल भाई तो कराहन फैमिली का हिस्सा है हैदर साहब। मैं जानता हूं कि एक ही छत के नीचे रहकर यह काम बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, बस इस वक्त बेहतर यह है कि तुम मेरे वफादार बनकर रहो। ठीक है, ये हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। बहुत कुछ सोचा है मैंने तुम्हारे लिए, समझो कि तुम मेरे राइट हैंड बनोगे। ये क्या बात कर रहे हैं? बस जो कहा है याद रखना। जमाल पर हर वक्त नजर रहनी चाहिए। बिन्नास साहिबा, एक कॉफी तो बना दें, मैं लिविंग रूम जा रहा हूं। बैरात, हैदर साहब से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस मैं उनका हालचाल पूछ रहा था मी, और कुछ भी नहीं। तुम उनसे दूर रहो बैरात, वो तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। वो मालिक है तुम्हारे। मुलाजिम और मालिक में हद होती है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी जी अम्मी, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करें इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं, यकीन करें। ठीक है। हाँ। ये इकोनॉमी जर्नल तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या कहोगे इस बारे में? खैर ये बताओ, मरजान का क्या हुआ? सुलह हो गई तुम दोनों के बीच में? पता नहीं। उस सुबह कितनी उदास थी और तुमने उसका इंतजार भी नहीं किया। मैं जानता हूं तुम उस पर भरोसा करते हो। मसला भरोसे का नहीं है, गुस्सा इस बात पर है कि वो ये बात समझ नहीं रही। चलो मैं चलता हूं। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करने की जरूरत है? कल जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी। अगर तुम पहले मेरी बात सुन लेते तो ये सब नहीं होता। गुस्से में किया गया फैसला कभी मसला हल नहीं करता। हमें सुकून से बात करनी चाहिए थी। कहना क्या चाहते हो खुलकर कहो। मेरे ख्याल से तुम मरजान को अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए कुछ भी बुरा सोच लेते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी मरजान पर भरोसा ना करने की गलती नहीं करता। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा मसला नहीं है। नाजिर, प्लीज चले जाओ यहां से। मैं तो बस मरजान की मदद करने आया हूं ताकि वो मुश्किल में ना पड़ जाए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए?
क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हारा रवैया इतना सख्त क्यों है? कल से तुम्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही हूँ मगर नहीं, तुम तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। और अब मैं तुम्हें समझाते थक चुकी हूँ। अब चाहे नतीजा जो कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। बिजी हूं मैं, जाओ तुम। बिना साहिबा, आपसे बात कर सकता हूं क्या? आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं। इतनी मोहब्बत के उसे खुद से भी ज्यादा चाहता हूं मैं कभी उसे दुख या तकलीफ नहीं दूंगा। आपका मुझे उससे दूर रहने का कहना मेरे लिए मौत से बढ़कर सजा है। आप मां के नाते फिक्रमंद हैं, मैं समझता हूं। आप अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती हैं, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि मैं चिचिक को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। उसे खुश रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, यहां तक कि खुद को भी। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। यकीन कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं चिचिक की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरी होगी। साबित करूंगा मैं। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूं तुम्हें। तुम एक अच्छे, सच्चे और बाइज्जत इंसान हो। मानती हूं मुश्किल दिनों में तुम हमारे साथ खड़े थे, उसके लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, ना ही तुम्हारी फितरत और ना ही तुम्हारे काम से। मेरा मसला मेरी बेटी से है। तुम यहाँ के नहीं हो, कभी ना कभी तो तुम अपने मुल्क वापस जाओगे ही। जाओगे ना? मैं अपनी बेटी को किसी गैर मुल्क में नहीं भेज सकती। मैंने परदेश में बहुत दुख देखे हैं। अपनी औलाद को वही दर्द दोबारा नहीं दे सकती हूँ मैं, समझे तुम? बिना साहिबा, हमेशा यहीं रहूंगा मैं। जहां चिचिक होगी मैं वहीं रह जाऊंगा। बस आप हमें एक मौका दे दीजिए, भरोसा करें प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा चिचिक के पास। जहां वो होगी वहीं रहूंगा, वादा करता हूं मैं। बस एक मौका दीजिए मुझे, मेहरबानी करके। मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। बस एक मौका दे दीजिए, मेहरबानी करें। इस बारे में आप क्या सोचती हैं आसली मैडम? और आपका क्या कहना है मिस्टर आतिश? हो सकता है। नेज़र, प्लीज चले जाओ यहां से। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। ठीक है, तो ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। हम सबको अपने अपने काम पे जाना चाहिए। जाहिद साहिबा, असली
देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मेरे ख्याल में ज्यादा देर होने से पहले तुम ये मसला हल कर लो। मैंने मरजान से कहा था कि इसके नताइज संगीन होंगे। तो ऐसा है, यानी तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। मैं सोच रहा हूं कि उसे फायर कर दूं। उसकी सजा होगी है काम से दूर रहना। आतिश, मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। हमें बात करनी है। ठीक है, अंदर चलो। जरूरत नहीं है। तुमने नतीजे के बारे में पूछा था। क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं जानता। आतिश, ये देखो। शायद ये लोग भी इसी को देख रहे हैं। क्या है ये? कोई मसला हुआ है क्या आतिश? तो ये है वो नतीजे जिनका जिक्र किया था तुमने। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें।
नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तुम इन्हीं नतीजों की बात कर रहे थे ना? हाँ? ये क्या कह रही हो? ये सब कुछ तुमने नहीं किया, सही है ना? बोलो कि तुमने नहीं किया। कहो, चुप क्यों खड़े हो? बताओ मुझे। क्या तुम वाकई ये सोचती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। ये किसने किया और किस लिए? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आतिश? कुछ तो बोलो, कुछ कहो ना। क्यों हो इतने खामोश? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं कह रहे हो कुछ भी। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तुम्हें? ये मेरी इज्जत का सवाल है आतिश, मेरी इज्जत का सवाल। ये सब तुम्हारी बीवी के साथ हुआ है। तुम कहते हो ना, तुम कहते हो कि मैं काराहान हूं, तो ये सब कुछ एक काराहान के साथ हुआ है। शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। मुझे लगा कि तुम मुख्तलिफ हो। मुझे लगा था कि तुम मुज़य्यन आंटी और आसली जैसे नहीं हो, मगर तुम भी उन दोनों की तरह अंधेरी राहों पर ही हो। आतिश, तुम उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो? दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वीडियो को किस तरह से एक मूवी की तरह एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही कर रहे हो ना? सबको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हम यहां ऑफिस में काम करने आते हैं, मजाक करने नहीं। क्या बात है हैदर, कुछ परेशान लग रहे हो? इतने मसाइल चल रहे हैं हमारे साथ, परेशानी की तो बात है, पर अब वक्त आ गया है।
हैदर, क्या कर रहे हो तुम? जरा एहतियात से दूर रखो इसको खुद से। पहली बार गन थोड़ी पकड़ी है। तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा अपने पास गन रखता हूँ। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ गई इसकी? आज बहुत अहम दिन है। आज मैं एक बड़े शिकार के पीछे जा रहा हूँ। आज आतिश के सबसे नाजुक राज को पता लगाऊंगा मैं। मेरी जान, जज्बात में आके कुछ गलत ना करना। तुम्हें पता है ना हमें कितनी पैसों की जरूरत है। तुम ये अपने पैसे मांगना बंद कर दो, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ पैसे कहाँ से मिलेंगे। अम्मी, मलिक की बात पर कुछ कहेंगी नहीं क्या आप? क्या सोचा आपने? जरा मुझे टमाटर दो। अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो केतली भर दो, खाने के लिए गर्म पानी चाहिए होगा। अम्मी, मलिक ने कहा है कि वो यहीं रुकेगा। आप क्या सोच रही हैं? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, अच्छा वो शलजम भी ले आओ, थोड़ी सी सलाद में डाल देंगे। वो जल्दी से दूसरे किचन से चावल भी ले आओ, यहाँ खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है अम्मी, आपको मुझसे बात नहीं करनी ना? ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी, और ना ही मलिक ने कुछ गलत किया है। हम सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया? लेकिन ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहें। या अल्लाह, बस सब्र दे मुझे। मगर तुम भी उन दोनों की तरह अंधेरी राहों पर ही हो। अब भी खामोश रहोगे, कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूं मैं, बताओ। और मेरे कहने से तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है? शायद पड़ जाए, कम से कम कोशिश तो करो। क्या उससे तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी? तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं, मगर मैं जानना तो चाहती हूं। क्या? कि ये किसने किया है? वहां मेरी तस्वीरें किसने ली हैं? इस तरह जैसे कि हम बहुत करीब हों एक दूसरे के। इसका मतलब कोई मेरा पीछा कर रहा था। और जिसने भी ये किया है उसकी नीयत साफ नहीं थी। अगर होती तो कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता? क्या मुझे हकीकत जानने का हक नहीं है? और अब मैं सोच रही हूं
कि तुम्हें किसने बताया कि मैं वहां पर हूं? किसने बताया था आतिश? इस बात के हवाले से तुम्हें मुझसे एक जवाब भी नहीं मिलेगा। तुम जो सोचना चाहो सोच सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बार बार किसी इंसान को एक ही बात की वजाहत देना और फिर भी वो उस पर यकीन ना करे तो तकलीफ होती है ना? अब समझे कि मुझे कैसा लगता था। हाँ बोलो आतिश, क्या हुआ? जमाल, लॉयर से बात करो। मरजान की पिक्चर्स पर फौरन पाबंदी लगवाओ और अगर पॉसिबल हो तो डिलीट करवाओ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं देखता हूं। चलो जहरा, अब जल्दी आ जाओ। आखिर कहाँ रह गई हो तुम? कोई मुझे यहाँ इंतजार करता देख ना ले। मेरी जान, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम इतनी देर से कहाँ पे थी? बहुत याद कर रहा था मैं तुम्हें। मुश्किल से ही टाइम मिला है। मेरी जान, टाइम निकाल लिया करो थोड़ा। 2 कदम का ही तो फासला है, आ जाया करो मुझसे मिलने। अभी मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है बेरात। क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया है? तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई ना? क्या? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं तो? तुम सिर्फ मीठी बातें करना जानते हो, सिर्फ बातें बनाते हो। ये बस ड्रामे हैं, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। मलिक का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस मलिक का नाम लेकर तुमने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मैंने जो हक बात थी बिल्कुल वही कही है तुमसे। देखो वो अपनी मोहब्बत के लिए कैसे खड़ा हो गया, हत्ता कि तुम्हारे मुकाबले आके खड़ा हो गया वो। और मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, जो वो चाहता है वो नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ कि जरूर होगा। देख लेना कि वो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को भी किस तरह अपनी बातों में फंसाकर चिच्चे को अंगूठी पहना देगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो चिच्चे को हासिल करके ही रहेगा। मेरे पीठ पीछे ये सब करने वाला मेरी बहन का शौहर तो दूर, मेरे घर के दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है। वो उससे शादी करके ही रहेगा। पता है क्यों बैरात? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। वो शादी से भागता नहीं है। तुम्हारे मुंह से तो मैंने कभी शादी का लफ्ज तक नहीं सुना बैरात। मगर जहरा, अभी हमें इतना वक्त कहाँ हुआ है? तुम्हारे मुंह से अचानक शादी का लफ्ज सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया जहरा। मैं समझ गई हूँ बैरात, तुम सीरियस ही नहीं हो मेरे साथ। पता है तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें सीरियस नहीं लगती? अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। क्या? प्लीज नाराज मत हो मुझसे। यानी बिल्कुल मैं इस सबको एंजॉय करता हूं, मगर क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम गलत समझ रही हो कसम से। मेरा मतलब था कि तुमसे यूं मिलना और थोड़ी नोक झोंक करना, बस ये सब, और कोई मतलब नहीं था। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है बैरात, तुम सीरियस ही नहीं हो तो हम इसे खत्म करते हैं।
यही बेहतर होगा। थोड़ा दुख होगा मगर सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह तुमने मुझसे मोहब्बत की उसका यही अंजाम होना था। ये दर्द भी सह लूंगी मैं। तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, समझ आई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया? ये तो होना ही था, सो हो गया। आपने ही मरजान की पिक्चर्स पोस्ट करवाई है ना? हाँ, मैंने ही अपलोड की है और बहुत अच्छा किया मैंने। कोई अफसोस नहीं इसका मुझे। आप मेरी इतनी इंसल्ट कैसे करवा सकती हैं? तुम्हारी बेइज्जती की वजह तुम्हारी माँ है क्या? ये काम तुम्हारी बीवी ने किया है जो शादीशुदा होके भी गैर मर्द से मिलती है। मुज़य्यन अम्मा, आप एक औरत की इज्जत पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? खुद भी तो एक औरत है, कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? मैंने तो वो किया जो कोई भी इज्जतदार इंसान अपनी फैमिली के लिए करेगा। मैं सारी दुनिया के सामने सच लाई हूं बेटा। गलत किया आपने। आपको अंदाजा भी है मुझे कहां ला खड़ा किया आपने। लोग कहेंगे मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। क्या करूंगा मैं? मरजान अब कारहान फैमिली से है। सिर्फ मरजान की नहीं, मेरी, आपकी, हम सब की इंसल्ट हुई है। आपने ये सोच भी कैसे लिया? एक दफा हमारा ख्याल नहीं आया? क्यों मेरी पीठ पीछे ये सब करती हैं आप? आखिर कब रुकेंगी आप? मुमकिन ही नहीं, कभी नहीं रुकूंगी मैं। इस पर आपको माफी नहीं मिलेगी। मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूं। आपने पाला है मुझे, लेकिन अब आप हद पार कर रही हैं। यह नहीं होगा। कितनी दफा यही कहना पड़ेगा आपको? मरजान को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। मरजान अब मेरी जिम्मेदारी है, समझ गई आप? जहन में बिठा लें इसे। अगर आपको लगता है कि मैं खामोश बैठा रहूंगा तो गलतफहमी है आपकी। वो लड़की शायद तुम्हारे इंतकाम के प्लान से बाहर है आतिश, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा वो हैदर यिल्दिरम की बेटी ही रहेगी। अभी भी मेरे गुस्से का निशाना बनी है और आगे भी हमेशा बनती रहेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या है? नामुमकिन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
या अल्लाह मेरी मदद कर, इस बेइज्जती को सहने की हिम्मत अता कर दे मुझे, प्लीज। मरजान बेटा, इस तरह क्यों रो रही हो मेरी जान? ऐसे तो हिम्मत ना हारो ना। आपने देखा कि आर्टिकल में कितनी गलत बातें लिखी हैं। हाँ तो देखा था, क्या फर्क पड़ता है इस सबसे? कुछ ही दिन में लोग भूल जाएंगे इसे। दिल पर ना लो मेरी जान। कैसे ना लूं अम्मी? बेटा सब्र करो, अच्छी तरह जानती हूँ ये उस मुज़य्यन का ही काम है। खानदान का नाम खराब करना चाहती है वो बस। लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं उससे हर चीज का बदला लूंगी। सबसे पहले मैं उसकी चेयरमैनशिप छीनूंगी जिसकी वो लायक नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो बस, यकीन रखो मुझ पर। देहमत। मरजान, कैसी हो मेरी जान? बहुत परेशान हो गई थी मैं। मैं ठीक नहीं हूं देहमत। ओह मेरी जान, चलो मैं अभी आ रही हूं तुम्हारे पास। उसने फिर से मरजान का पूरा साथ दिया, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटी। आपने ठीक किया अम्मी। हाँ तो और क्या करती? आखिर किसी को तो आतिश को याद दिलाना था ना कि वो आखिर इस घर में आया क्यों है और वो लड़की है कौन। काश की कंपनी में आप मरजान का हाल देख लेती। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जमीन फटेगी और वो उसमें गिर जाएगी। उसे वहां से भागकर निकलना पड़ा। बहुत अच्छा हुआ, कातिल कहीं के। वैसे मैंने फोटोग्राफर ढूंढ लिया है। मैंने उसे शाम तक का टाइम दे दिया है। वो जैसे ही आएगा हम चेयरमैनशिप के लिए फैमिली शूट कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आतिश और जमाल को जाकर कह दो कि तैयार हो जाएं। मैं जाके किचन स्टाफ को कहती हूँ चाय का इंतजाम कर लेंगे। घर भी साफ होना चाहिए। ये आज तक की सबसे बेहतरीन फैमिली फोटो होगी हमारी। सारी दुनिया हमारी शान और ताकत देखेगी। वैसे अम्मी आप क्या पहनेंगी? अरे ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। चले फिर शॉपिंग पर चलते हैं, कुछ अच्छा सा खरीद कर लाते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वरना अभी कमरे में जाके पूरी अलमारी उलट पुलट कर देती तुम्हारी माँ। तो चले ना। अभी जाना है? हाँ क्यों नहीं। चलो फिर। मेरी बच्ची। तुम ठीक हो? मुझे बताओ तुम ठीक हो? नहीं, कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? मत करो। पहले रुलाकर फिर मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। तुम्हें रोते नहीं देख सकता।
फिर मुझे तकलीफें क्यों देते हो? मुझसे चाहते क्या हो तुम? कितनी बार समझा चुकी हूं कि ऐसा कुछ नहीं किया, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं। तुमने अपनी गलती को कबूल किया था। हाँ, बस एक गलती की थी मैंने। क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? अब मैं इन इल्जामात से तंग आ चुकी हूँ आतिश, और अब ये सब कुछ हो गया है। मेरी इज्जत की तो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं हो। मुझे परवाह है। तुम्हें है? वाकई? यानी कि तुमने मेरी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी तब तुमने अपने अल्फाजों से भी मुझे हर्ट नहीं किया। तुम्हारा रवैया उन लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए जो ऑनलाइन मेरी तजलील कर रहे हैं। तुम जानते हो कि मैं कैसी हूं, उसके बाद भी तुमने मेरा दिल तोड़ा है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है आतिश। तुमने मुझे कहा था कि इसके नतीजे देखने पड़ेंगे, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें बता चुकी थी, मगर नतीजे तो मैं तब से भुगत रही हूं जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो आतिश। उन सारे गुनाहों की सजा जो मैंने कभी किए ही नहीं थे, मैं क्यों भुगत रही हूं? देखो, मैं तुमसे माफी। तुम्हारी माफी से कुछ भी नहीं बदलेगा आतिश, और अब तो कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। तुमने कहा था कि 187 दिन, और अब मैं उन दिनों के खत्म होने का इंतजार कर रही हूं। कब खत्म होंगे? मैं तुम्हारा दिल इतना कैसे दुखा सकता हूं?